नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और चर्चा कह रहे हैं कि बिहार का सियासी पारा चढ़ रहा है। क्यों कह रहे हैं? ये खबर तो हर रोज़ ही बन जाती है। लेकिन खबर इसलिए आज बन रही है क्योंकि जब बात गृह मंत्री के मुख से निकले, एक साक्षात्कार अभी एक इंटरव्यू अमित शाह ने दिया कि गृह मंत्री ने उनसे पूछा गया कि जेडीयू के बारे में या अन्य पार्टियां अगर एनडीए में आना चाहे तो क्या कहिएगा? तो उन्होंने कहा जब प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट और टर्न इसे आप कह सकते हैं। अमित शाह का जो हालिया बयान जो बिहार की रैली में उन्होंने दिया था जिसमें जेडीयू के लिए सभी दरवाजे बंद थे, ये दरवाजा खुला है। ये दरवाजा एक तरफ से नहीं खुला है। याद कीजिए, जनवरी 30 को 29 को जब जेडीयू का सारा कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा था, तो केसी त्यागी ने क्या कहा था? राजनीति में कोई किसी का दोस्त किसी का दुश्मन नहीं। कहने को ये भले ही मुहावरा हो, लेकिन ये धीरे 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 जो दरवाजे खुल रहे हैं दोनों तरफ से, इसको लेके मुझे लगता है सबसे ज्यादा हलचल जो होगी वो आरजेडी में होगी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी अगर नहीं है तो क्यों मिलने गए आज सीएम से? कह दीजिए हम तो हालचाल पूछने गए थे, कह दीजिए हम तो मिलते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या मिलना, और फिर मीडिया से आकर क्या कहना? आपको ज्यादा खबर होगी। दुख होता है हमें तो इन अटकलों पर, लेकिन दुख तो हो रहा होगा आरजेडी को, क्योंकि कह रहे हैं कि बिहार में कुछ खेला होने वाला है। 25 से पहले तक कुछ तो हो सकता है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट, सियासी नमस्कार। जानकार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ऐसा नहीं है कि मीडिया ऐसे ही खबरें बना लेती है। ऐसा तो हमारे पास हुनर अभी है नहीं है। हाँ, हमें एक लाइन मिल जाए उसकी 10 बन जाएंगी। वो तो अब स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। लेकिन ये बिहार की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी, या तीनों अपनी अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? देखिए, बिहार में जो सियासी स्क्रिप्ट है, इसकी बुनियाद तो नए साल के आगाज से पहले ही रख दी गई थी या रखी जा रही थी। जब दिल्ली में एक जेडीयू की अहम बैठक हुई थी। उसी बैठक के बाद से ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि अंदर खाने में आरजेडी और जेडीयू के बीच जो है, वो तालमेल सही नहीं है या कुछ उठापटक चल रही है। तो ये शुरुआती संकेत थे और इस संकेत को हम लोगों ने अपने तौर पे जाना, समझा, लेकिन उसके बाद जो दूसरे तरह के संकेत थे, उसका हमें इंतज़ार था और उस संकेत का जो कहानी का जो दूसरा सिरा है, एक सिरा तो हमें दिल्ली में जेडीयू की बैठक से मिला और इस कहानी का जो अगला सिरा था, वो हमें अमित शाह जी के बयान से मिला। यानी कि कल तक हम ये कह रहे थे कि जेडीयू के लिए सारे दरवाजे बंद हैं और आज हम जेडीयू के लिए आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके खिड़कियाँ खोल रहे हैं। तो ये खिड़की जो है, इस खिड़की से ताक-झाँक और ताक-झाँक के बाद जब स्थिति का आकलन करने के बाद ये लगेगा कि हाँ, हालात सही हैं, हम आपस में एक-दूसरे को देख के, मुस्कुरा के और एक-दूसरे का हाल-चाल लेकर के अगर हम बात आगे बढ़ा सकते हैं, तो दरवाजा खोलकर स्वागत भी किया जा सकता है। तो अभी की स्थिति ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक चहल-पहल या बैठकों का दौर पटना के सियासी गलियारों में जारी है, उससे अनुमान और संकेत दोनों मिलते हैं कि राज्य में जो गठबंधन की मौजूदा सरकार है, उसके बीच के जो आपसी रिश्ते हैं, उसमें कुछ खटास आ गई सी लगती है। अब ये खटास और आने की वजह क्या है या रिश्तों में जो मिठास थी उसके खत्म हो जाने की वजह क्या है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उससे पहले हमें एक आपसी इन दोनों दलों के बीच के आपसी समीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो चुनावी गणित है और इस चुनावी गणित के पहले जो सियासी चाल होती है, उससे बहुत कुछ तय होता है या बहुत कुछ समझ में आता है। आपने बीजेपी के एमएलसी दिलीप जायसवाल की बात सुनी होगी कि किस तरीके से वो बातों ही बातों में कुछ इशारा कर रहे हैं और उनका इशारा बिल्कुल साफ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर बात पे मुलाकात करना किस बात का अंदेशा देता है या हर बात पे बैठकों की ओर जाना या मिलने के लिए जाना या डिप्टी सीएम अगर मिलने के लिए जाते हैं ये बात तो समझ में आती है, लेकिन डिप्टी सीएम के साथ-साथ लालू यादव भी मिलने के लिए जाते हैं।
अगर ये दोनों साथ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, शिष्टाचार में भेंट वाजिब मानी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिष्टाचार को लेकर भेंट कितनी बार? आमतौर पे छोटे-मोटे मुद्दे तो हम टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम तो फ़ोन पे ही कर लेते हैं, वीडियो चैटिंग कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं? वर्चुअल मीटिंग हो जाती है। इंडी गठबंधन में इतना सब कुछ घमासान चल रहा है, लेकिन लोग मिलने नहीं जाते। वहाँ पे वर्चुअली हो जाता है। यहाँ अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर बार-बार मिलने की नौबत क्यों आ रही? तो ये एक बड़ा संकेत है और इससे भी बड़ा संकेत ये है कि जेडीयू ने अपने सभी सांसदों और सभी विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, गठबंधन के स्तर पर भी या पार्टी के भीतर भी, या चुनाव को लेकर कुछ बड़ी बात निकल कर सामने आ सकती है, सीटों के बंटवारे को लेकर के बड़ी बात सामने आ सकती है, या फिर उम्मीदवारों की सूची को लेकर के बड़ी बात सामने आ सकती है। लेकिन ये एक बड़ा संकेत है। दूसरा कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, ये जो हम एक पार्टी है जिसके नेता जो हैं वो अपने जीतन राम क्या मांझी। नाम है? जीतन राम जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जी है। उन्होंने भी अपने विधायकों को कहा है, जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए के सहयोगी हैं। उन्होंने भी अपने पार्टी के विधायकों को कहा है कि आप पटना में ही रहें, और कुछ ऐसा ही निर्देश बीजेपी की ओर से भी अ, अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों को दिया गया है, नेताओं को दिया गया है। तो ये जो कुल मिलाकर के जो एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो तस्वीर ये साफ-साफ इशारा कर रही है कि राज्य में जो गठबंधन की सरकार है, उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये गठबंधन की सरकार अगर ठीक नहीं चल रहा है, तो गठबंधन की सरकार के बदले राज्य में क्या नया राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है? सियासी जो पारा है, वो किस ओर संकेत करता है? तो ये सब देखते हुए जिस तरीके से बीजेपी एहतियातन ज़रूरी कदम उठा रही है, बीजेपी नेताओं के बयान में वो पहली बारी तल्ख़ी नहीं आ रही है। अमित शाह साफ तौर पे कह चुके हैं कि प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। इसका मतलब ये है कि प्रस्ताव की बात तो उन्होंने कह दी। अब प्रस्ताव आया या नहीं आया, और उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे, इसका मतलब साफ है कि प्रस्ताव आने के संकेत हैं। और प्रस्ताव आ भी सकता है या आ भी चुका होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आशंका और अंदेशा दोनों जो है वो बराबर जो है इस मामले में दिखाई दे रहा है कि अगर गृह मंत्री कहते हैं कि बीजेपी में जो अमित शाह जी कहते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री के बाद और जेपी नड्डा जी के बाद अगर किसी की बात मायने रखती है तो वो है अमित शाह जी। तो उन्होंने अगर कुछ संकेत दिए हैं, तो उस संकेत के साफ-साफ मायने हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए का दामन छोड़ के आरजेडी के साथ गए थे, हो सकता है कि कुछ उसी अंदाज में वापस आरजेडी का हाथ झिड़क कर वो एनडीए के पाले में आ सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो आखिरी समय में जल्दबाजी में जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी और आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव दोनों जो अचानक से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, उसके पीछे की बड़ी वजह मुझे यही नजर आती है, क्योंकि सीटों के लेके बंटवारे की बात जो है वो काफी पहले हो चुकी है। इसके बारे में मीडिया में खबर आ चुकी है। यानी कि अंदर खाने में कुछ उठापटक चल रही है, और उसी उठापटक को शांत करने के लिए पिता और पुत्र दोनों एक साथ मुख्यमंत्री के पास गए थे, ताकि वो जो डूबती हुई नाव है गठबंधन की, उसको बचा सके। खन्ना साहब आप म्यूट हैं। जी, सही कहा आपने कि हम अपने निजी जीवन में भी देखते हैं कि या तो बिल्कुल मुलाकात ना हो या ज़्यादा मुलाकातें हों, ये दोनों खतरनाक हैं। उसका कारण क्या है कि आपने ये राजनीति का एक इसे आप असूल समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता है कि आपकी और मेरी मुलाकात ही आप समझ लीजिए, मुझे लगता है कि 2012 और आज 12 साल से हम नहीं मिले हैं। लेकिन 12 सालों में बेशक 12 बार ही बात हुई हो, लेकिन सब अच्छा है। हाँ, अगर 12 साल में मैं आपको 12 बार भी नहीं मिलता या 1 बार भी नहीं मिलता या 1200 बार मिलता, तब प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है। दूसरा, ये जो सभी को कहा गया है, आज बीजेपी के विधायकों की भी बैठक हुई है।
जो आपने जीतन मांझी की पार्टी का ज़िक्र किया, कहा कि 22 से 25 जनवरी तक यहीं रहिए पटना में। जो जेडीयू ने अपने सांसदों और विधायकों से कहा, ये अपने आप में कुछ इशारा तो करता है। इशारे और भी बहुत सारे मिल रहे हैं, जैसे आपने मीटिंग बताई कि एकदम मिलने चले गए और फिर कहना ये तो सामान्य मीटिंग थी, शिष्टाचार की मीटिंग। अरे आप लोग तो ऐसे ही क्यास लगाते हैं। यही लल्लन सिंह भी कह रहे थे, जब उनको अध्यक्ष पद से हटना, अरे ये सब मीडिया वाले करते हैं, आप लोग आपको बताएँगे क्या? आप लोग सब कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं है ऐसा, और फिर अगले दिन खबर आ गई। ये बिहार की राजनीति में बहुत आम बात है। लेकिन उससे भी एक और खबर जो मैं आज पढ़ रहा था, अगर मैं सही हूँ, तो कुछ शायद फ्रेश समन भी इश्यू हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को, 29 को मेरे ख्याल लालू प्रसाद यादव को बुलाया और 30 को शायद तेजस्वी यादव को बुलाया, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आज ये भी खबर आई है। तो कुल मिला के क्या आधार बन रहा है आपस में बिछुड़ने का? क्योंकि नीतीश कुमार को कुछ तो आधार चाहिए ना अलग होने के लिए। आप ये यकीन मानिए कि अगर आपके पास में राकेश जी कोई छोटा-सा 1 साल का बच्चा बैठा है ना, अगर आपने उसको दिखाना है कि ये सामने वाला बंदा रो रहा है, वो नहीं मानेगा बिना वजह से क्यों रो रहा है। आप उसको सामने से ऐसे ऐसे कर देते हो बंदे कि मैंने इसको मारा, देखो ये रोने लगा। आप उसको आधार मिल जाता है कि हाँ यार कुछ तो हुआ है। तो ये तो फिर देश की इतनी बड़ी राजनीति है। तो क्या ये समन्स का जाना और उसके बाद आरजेडी के नेताओं का, लगातार बहुत सारे नेताओं ने राम विरोधी बातें की, पोस्टर भी लगे, बहुत सारी चीजें हुई और जेडीयू के नेताओं ने खरी खोटी सुनाई भी जम के उनको। आधार तो बन रहे हैं और ये जो आधार बन रहे हैं, अब इसे अब चाहे जितना मर्जी होने को कौन टाल सकता है। अब चाहे आप 1 बार मिले या 10 बार मिले, अगर नीतीश कुमार मन बना चुके हैं, तो हो सकता है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम के बाद ऐसी कोई खबरें आना शुरू हो जाएँ, जिसके कि कयास लग रहे हैं, जिसका कि बेस बन रहा है। और मुझे पिछले अनुभवों को अगर मैं जोड़ूँ कड़ी दर कड़ी, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी कुछ तो होने वाला है। मतलब कि वो सब कह रहे थे कि वो कौन-सा होता है सर बिहार में, दही-चूड़ा खाते हैं? क्या खाते हैं वो? जो लोग दही-चूड़ा। उसके बाद बिल्कुल सही कहा। माना जा रहा था कि कुछ हो सकता है। अब उसकी हल्की-हल्की झलक दिखाई देनी शुरू हो गई है। हालाँकि तेजस्वी यादव ने जब आज मीडिया वालों से बात की तो उन्होंने कहा मुझे बहुत दुःख होता है जब आप लोग ऐसी बातें करते हो। बिना बेस की आप सीट शेयरिंग में ये ऐसे थोड़ा इतना जल्दी हो जाता है, और क्या एनडीए में ये सब हो चुका है, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन कुछ तो दरअसल हो रहा पत्रकारों ने तेजस्वी यादव के दुखती रग पे हाथ रख दिया। इसलिए जी। दर्द जो है वो कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल के आ गया कि आप अनायास ही ये कयास लगा लेते हैं कि हमारे बीच सब कुछ उल्टा-पुल्टा चल रहा है या हमारे बीच सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये तो पूरे मीडिया को पता है कि इस गठबंधन में क्या हो रहा है। गठबंधन को सँभालने की लगातार कोशिशें जारी है। एक के बाद एक, हर एक कदम पे जो खबरें निकल के आती है, वो यही संकेत देती है कि आपस में मन जो है वो मेल नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार का मिजाज कुछ और है और तेजस्वी यादव किसी और सोच के व्यक्ति हैं। तो राकेश जी, इसलिए आपस और भी में एक इशारा आया है। इशारा एक और भी आया है, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में क्या होता है, विकेट कीपर कई बार बॉलर को इशारा करता है ऐसे कुछ कि बॉल इस तरफ डालनी है। तो वो बैट्समैन अगर देख ले या उसका सामने वाला, तो कह देता है मैं तो फील्डिंग सेट करवा रहा था मैं। तो आज एक और जो इशारा आया है फील्डिंग सेट होने का, उसका उसके स्पष्टीकरण भी दिया गया। वो ये है कि नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पटना में बड़े सियासी तापमान के बीच राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि सूत्रों का दावा है कि अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग की तरफ से कराए गए निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं बीजेपी के एमएलसी की बात तो आपने बता ही दी। अब ये जो विकेट के पीछे का इशारा भी आया है, वो तो समझना पड़ेगा। अब राजभवन का वो देखिए कार्य देख देखिए रहे निर्माण तो अशोक अच्छी बात है, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात जो है वो थोड़ी ये ठीक है। दरअसल ये दरअसल कहते हैं कि जो भविष्य के जो निर्माण है, राजनीतिक गलियारों में जो भविष्य की बुनियाद रखनी है, उस बुनियाद की ठोस निर्माण की नींव रखने के लिए वो राज्यपाल के पास गए थे। और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्री माने जाते हैं। जब कभी भी नीतीश कुमार से संबंधित कोई बयान होता है या मीडिया में कोई बयान देना होता है, तो जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी ही बयान देते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है। और रही बात सत्ता में बदलाव, गठबंधन में टूट या बिखराव की, तो देखिए जब सूर्य दक्षिणायन होता है, जब सूर्य अपनी जगह बदलता है, तो मौसम भी बदलता है, सियासत भी बदलती है और सियासत के हमसफ़र भी जो है, वो एक-दूसरे का दामन छोड़ते भी हैं, थामते भी हैं।
तो इसलिए जो है वो बिहार में तो ये परिपाटी रही है। हाल के दिनों में जिस तरीके से नीतीश कुमार खास तौर से जब से 18 साल से राज्य के मुख्यमंत्री की बागडोर थामे बैठे हुए हैं और उम्र के हिसाब से वो 74 साल के आंकड़े को पार कर चुके हैं। तो ये उनकी आखिरी पारी है और इस आखिरी पारी में वो फिर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि जो सियासत में जो एक बयार बह रही है, एक हवा बह रही है और जो बिहार का माहौल है या देश का जो मूड है, वो यही कहता है कि देश जो है वो राममय है। देश राम के साथ है और ऐसे में जो राम के विरोधियों के साथ खड़ा होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो, विरोधी अगर आप कितने भी बड़े सच्चे आदमी हैं, अगर आप गलत के साथ खड़े हैं, दुनिया आपको गलत ही कहेगी। तो इसी तरीके से तेजस्वी यादव पे या लालू यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लालू यादव जेल भी जा चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो आप भी उसी श्रेणी में कहलाएँगे। जनता की नज़र में तो कम से कम यही रहेगा कि हाँ, आप भी तो उसी के साथ खड़े थे। और ऐसे में जब जनता और देश अपना संकेत साफ-साफ दे चुका है कि वो क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, देश क्या चाहता है, देश का रंग, देश का मिजाज और देश का मूड क्या है और सियासी हवा या सियासी बयार किस ओर बह रही है। अगर ये सारे कहते हैं कि आंकड़े और सारे रंग और सारे जो एक मिजाज है उसको अगर आप पढ़ने और समझने की ताकत रखते हैं, तो आप इतने दिनों से सत्ता में हैं, इतने दिनों से राजनीति में हैं, पूरी ज़िंदगी आपने राजनीति देखी है। ऐसे में आप कभी भी इस गठबंधन में नहीं बने रह सकते। ये बात नीतीश कुमार को साफ-साफ समझ में आ गई है कि अब आप जब देखेंगे 22 तारीख को रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद देश के सियासी तापमान में, देश में जो सियासी समीकरण है, उसमें बड़ा बदलाव देखने को आएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट ले, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदले और वापस से बीजेपी के साथ जाके मिल जाएँ। तो ये इसमें मुझे लगता है कि संभावनाएँ ज़्यादा है और जिस आशंका के कारण, जिस अंदेशा के कारण आज पिता-पुत्र लालू यादव और तेजस्वी दोनों गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी और जिस तरीके से अमित शाह जी ने बोला है कि हम जो है सो प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे और जिस तरीके से कहते हैं कि पहले कहा गया था कि दरवाजे बंद हैं, तो अब बंद दरवाजों के बीच जो है वो खिड़कियाँ खुलनी शुरू हो गई है और प्रस्ताव के बारे में अभी कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं अंदरूनी तौर पे जो है सांकेतिक तौर पे वार्ता चल रही हो कि हाँ, सियासत जो है वो साथ में भी हो सकता है और हम पहले भी साथ थे इसलिए अभी भी साथ आने में कोई बुराई नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नया बिहार, एक नया रंग, एक नया गठबंधन और एक सत्ता में एक नई साझेदारी का संदेश या खबर आपको मिल सकता है। सही कहा आपने और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का मिलना और उसके बाद चिराग पासवान जो धुर विरोधी हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने भी पिछले कुछ दिनों में अपने बयानों से ये संकेत दिया है कि वापसी हो सकती है या ऐसी कोई बातचीत चल रही है। ये एक बड़ी बात है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये सब चीजें होंगी और मुझे लगता है इसकी जो पहली तस्वीर है, वो अगर 22 तारीख को दिखनी शुरू हो जाए आपको तो कोई गलत नहीं होगा। और 22 से लेकर 25 या 22 से लेकर 30 के बीच में एक ऐसा ब्रैकेट है जिसमें चीजें तेजी से बदल सकती हैं। और मैं एक पार्टी के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। इंडी गठबंधन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और होने की कगार पर है। ऐसा सूत्र रोज बताते हैं। टीएमसी के पाले से खबर आती है, कभी कहीं से आती है, कभी पंजाब से आती है, कभी कहीं से आती है। बहुत सारी चीजें होनी है, पर क्योंकि इस वक्त देश का सबसे बड़ा कार्य चल रहा है, भगवान राम का कार्य, इसीलिए सबका अटेंशन अभी उसी तरफ है। सब होगा, राम कार्य के बाद सब कार्य होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और मुझे लगता है कि ये जो आज घटनाक्रम पूरा हुआ है, जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, अब बहुत संशय रह नहीं गया। पर क्योंकि
हम सब चीज़ें आपको बताते हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हिसाब से बताते हैं, जब तक चीज़ें प्रत्यक्ष ना हो जाए, इसलिए हम आपको सब बयान खुलकर बताते हैं। लालू जी ने ये कहा, तेजस्वी ने ये कहा, नीतीश कुमार ने ये कहा, बीजेपी ने ये कहा, जितिन राम मांझी ने ये कहा, ताकि सबके बयान एक प्लेटफॉर्म पे आए और आप लोग खुद भी आंकलन करें, क्योंकि जनता एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं सच बताऊं, हम तो कुछ भी नहीं है। जो जनता एनालिसिस करती है, वो जनता है, वो इसलिए ना, वो पब्लिक है, ये सब जानती है और पब्लिक सब समझ भी गई है। तो पूरी पिक्चर देखने के लिए आज बेशक छोटा सा प्रोमो रिलीज हुआ है और ये सस्पेंस प्रोमो है। इससे आप पिक्चर का कुछ मजमून तो समझ गए होंगे, किरदार भी समझ गए होंगे, लेकिन पूरी पिक्चर अगर देखनी है तो 22 जनवरी के बाद पिक्चर कभी भी रिलीज हो सकती है, ऐसा अंदेशा मिल रहा है। उसका इंतजार हमें करना चाहिए। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। बड़े अच्छे तरीके से आपने सभी चीजें हमारे साथ शेयर की, हमें जानकारी दी और इंतजार करेंगे कि अब क्या नया मोड़, क्या नया सस्पेंस आता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार। लेकिन ऐसा लग रहा है एक बड़ा सियासी घटनाक्रम होने को है। 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच क्या होगा, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके आप भी बताइए आप क्या सोचते हैं। इंतजार रहेगा। धन्यवाद।